राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वेटनरी गायनोकोलॉजी का एक और छोटा सा टॉपिक जो है प्लेसेंटा। प्यारे विद्यार्थियों, प्लेसेंटा का निर्माण भ्रूण की सबसे बाहरी झिल्ली, भ्रूण की जो बाह्यतम झिल्ली है कोरियन, इस कोरियन से निर्मित होता है प्लेसेंटा। और मैं आपको बता दूं, भ्रूण की 4 झिल्लियां होती हैं, एमनियोन, फिर यॉर्क सैक, फिर एलेंटोइस, फिर कोरियो। इस प्रकार भ्रूण में ये 4 झिल्लियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो फीटस के पास स्थित है, सबसे पहली झिल्ली एमनियोन, फिर यॉर्क सैक, जिसमें मैं रक्त वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि यॉर्क सैक में आरबीसीज का निर्माण भी होता है और यॉर्क सैक से भ्रूण का पोषण भी होता है। एलेंटोइस, फिर चौथी कोरियन। इसी कोरियन सबसे बाहरी वाली झिल्ली से इस प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और देखिए, इस प्लेसेंटा में गाय, भैंस, भेड़, बकरी की हम बात करें तो इसी प्लेसेंटा में कोटिलेडन्स होते हैं। इस प्लेसेंटा के प्रकार में हम आगे बताएंगे। प्लेसेंटा में एक विशेष प्रकार की शुगर या शर्करा पाई जाती है, जो मैं कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में भी बताऊंगा। और उस शर्करा को हम बोलते हैं इरिथ्रिटोल। ये बहुत फेमस शर्करा है जो प्लेसेंटा में पाई जाती है। यह शर्करा 4 कार्बन परमाणु युक्त शर्करा है। सबसे कम कार्बन परमाणु वाली शर्कराएं होती हैं, 3 कार्बन से शुरुआत होती है, ग्लिसरेल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये 3 कार्बन परमाणु युक्त शर्कराएं हैं। फिर 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली और 7 कार्बन वाली शर्कराएं भी पाई जाती हैं। तो ये प्लेसेंटा में पाए जाने वाली इरिथ्रिटोल एक 4 कार्बन परमाणु युक्त शर्करा है। और इसी शर्करा को ब्रुसेला, एक प्रकार का जीवाणु है जो लास्ट ट्राइमेस्टर में, अंतिम तिमाही में अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी होता है, ब्रुसेला अबोर्टस। तो ये ब्रुसेला इस शुगर को आहार के रूप में ग्रहण करता है। इसीलिए साधारणतया ब्रुसेला प्रेग्नेंट पशु की प्लेसेंटा में पाया जाता है। और ये ब्रुसेला इस प्लेसेंटा का नेक्रोसिस कर देता है, ग्रोथ करके। नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू, वहां पर टिश्यू को डेड कर देता है। इसे हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग प्लेसेंटाइटिस, जो ब्रुसेला करता है। और अंतिम तिमाही में ये अबॉर्शन के लिए भी उत्तरदायी रोगाणु है। ये अबॉर्शन वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा। फर्स्ट तिमाही, सेकंड तिमाही और फिर थर्ड तिमाही में जो रोगाणु हैं अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार, वो हमें बाद में टॉपिक में बताऊंगा आपको। तो प्लेसेंटा में पाए जाने वाली शर्करा इरिथ्रिटोल है। और प्लेसेंटा का जो वजन है काफ के वजन का 12% होता है। मान लीजिए 100 किलो का काफ पैदा हुआ, 100 केजी का काफ पैदा हुआ, तो फिर उसकी जेर का वजन होगा 12 किलो। काफ का जो वजन है उसका 12% वजन किसका होता है? प्लेसेंटा का। ये ध्यान रखिएगा गाय भैंस के केस में। इसके बाद में हम लेते हैं प्लेसेंटा के प्रकार। प्लेसेंटा को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो इसकी आकृति, शेप के आधार पर, जो 4 प्रकार का होता है। दूसरा हिस्टोलॉजिकल रिलेशन के आधार पर, जो भी 4 प्रकार का होता है, एपिथेलियोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, और मैं बताऊंगा आगे वो वाले टॉपिक में। लेकिन आज अपना विषय है प्लेसेंटा शेप के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है 4 प्रकार का। शेप के आधार पर पहला प्रकार है कोटिलेडनरी। कोटिलेडनरी प्रकार का प्लेसेंटा प्यारे विद्यार्थियों रूमिनेंट्स में पाया जाता है।
और रूमिनेंट्स में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण और नीलगाय और जिराफ, ये पशु आते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी सवाल ऐसे भी आते निम्न में से रूमिनेंट पशु है या नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए रूमिनेंट्स में कैटल, बफेलो, शीप, गोट, हिरण, नीलगाय और जिराफ आते हैं। तो इन पशुओं में प्लेसेंटा कोटिलिडनरी प्रकार का होता है, अर्थात ये प्लेसेंटा में ऐसे खूब सारे कोटिलेडन्स, बटन जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन बटन जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं कोटिलेडन्स, और ये कोटिलेडन्स यूट्रस के कैरेंकल्स से जुड़ते हैं। यूट्रस में कैरेंकल्स पाए जाते हैं और प्लेसेंटा में कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 70 से 110 होती है। ये दोनों संरचनाएं मिलकर कोटिलेडन्स और कैरेंकल्स दोनों संरचनाएं फ्यूज होकर आपस में प्लेसेंटोम नामक संरचना बनाती हैं। जब कोटिलेडन्स और कैरेंकल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इस जुड़ी हुई संरचना को हम बोलते हैं प्लेसेंटोम। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोटिलिडनरी टाइप के प्लेसेंटा में हमेशा ही आरोपी अर्थात रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ये प्लेसेंटोम यानी ये जो कोटिलेडन्स कैरेंकल से जुड़े हुए हैं, कभी कभी जब प्रसव या पार्चुरेशन आएगा तो मैं बताऊंगा इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण सर्विक्स का खुलना, दूसरा चरण काफ का बाहर आना, तीसरा चरण इस प्लेसेंटा का बाहर आना, चौथा चरण यूट्रस का पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना, जिसे हम कहते हैं यूटेराइन इन्वोल्यूशन। तो इस प्रकार 4 चरणों में जो तीसरा चरण है प्लेसेंटा का गिरना, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये कोटिलेडन्स कैरेंकल से जुड़े रह जाते हैं और वो टूटते नहीं, हटते नहीं हैं। इसको हम बोलते हैं ROP अर्थात रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो बताइए बच्चों, ROP की संभावनाएं किस प्रकार के प्लेसेंटा में पाई जाएंगी? कोटिलिडनरी टाइप के प्लेसेंटा, ये ध्यान रखने की बात है। फिर जो अगला प्रकार है शेप के आधार पर, वो है जूनरी टाइप का प्लेसेंटा। और ये प्रकार का प्लेसेंटा मांसाहारी प्राणियों में पाया जाता है, अर्थात कार्निवोर्स में पाया जाता है, जैसे डॉग्स एवं कैट्स, कुत्ते बिल्लियों में ये पाया जाता है इस प्रकार का प्लेसेंटा। और इस प्रकार के प्लेसेंटा को रखने वाले जो भी प्राणी हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, इनमें 3 तरह की चीज़ें पाई जाएंगी, वो आपको और याद रखना चाहिए। एक है पप खाना। पप का मतलब कुतिया जब प्रसव होता है और न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा होता है उसको हम बोलते हैं पप। कुत्ते के बच्चे को पप बोलते हैं और बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं। तो पप खाना, फिर जेर खाना, प्लेसेंटा को हम हिंदी में जेर भी बोलते हैं। फिर दूसरा, हर पप की अलग जेर आना। इन 3 चीज़ों को याद रख लीजिएगा। पप खाना, जेर खाना, हर पप की अलग जेर आना, ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं यहाँ पर। तो देखिए अब आगे, पप खाना का मतलब है कैनिबेलिज्म। इसको क्या कहते हैं? कैनिबेलिज्म। जब कोई पशु अपनी ही जाति के अन्य पशुओं को खाए या अपने ही द्वारा जनित, अपने ही द्वारा पैदा बच्चों को खाए, तो इस प्रकार की बुरी आदत को हम क्या बोलते हैं? कैनिबेलिज्म अर्थात स्वजाति भक्षण। तो कैनिबेलिज्म कुत्ते बिल्लियों में पाया जाता है। जेर खाना, जेर का मतलब प्लेसेंटा और खाने का मतलब फेजिया। फेजिया का मतलब साइंस में होता है खाना। तो जेर खाने को हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटो फेजिया, जेर खाना। तो ये प्लेसेंटोफेजिया भी इस प्रकार के प्राणियों की आदत है। 2016 पशुधन सहायक भर्ती एग्जाम में आया हुआ है। कोप्रोफेजिया
का अर्थ क्या है? कोप्रो का मतलब होता है मल गोबर, कोप्रो का मतलब मल, फेजिया का मतलब खाना। तो मलमूत्र के खाने की, मल या गोबर के खाने की जो गंदी आदत होती है पशुओं में, उसे हम क्या कहते हैं? कोप्रोफेजिया। हड्डी खाने की गंदी आदत को ओस्टियोफेजिया। जमीन मिट्टी जो है इसको खाने की गंदी आदत को जियोफेजिया। तो इस प्रकार प्लेसेंटा को खाने की आदत को प्लेसेंटोफेजिया। हर पप की अलग जेहराना, अर्थात अगर 8 संख्या में पप की संख्या 8 है तो 8 ही जेर आएगी, अगर पप की संख्या 4 है तो 4 ही जेर आएगी अलग से। तो जूनरी टाइप का प्लेसेंटा की आकृति कैसे होती है? हम बात करें शेप की, तो ये फीटस है मान लीजिए, तो इसके चारों ओर ऐसे एक बैंड के जैसे ये प्लेसेंटा होता है, एक टिश्यू का एक बैंड होता है ऐसे। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम बोलते हैं जूनरी। इसमें छोटे छोटे बटन जैसी रचनाएं हैं कोटिलेडनरी में, इसमें एक बैंड जैसी संरचना फीटस के चारों ओर, जो इस फीटस को पोषण प्रदान करती है माता की तरफ से। तो ये जूनरी टाइप का प्लेसेंटा जो मांसाहारी प्राणी में पाया जाता है। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा। और ये किस में पाया जाता है? वो एक छोटी सी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। वो क्या है? मेरी सासू फ्यूज हो गई, मेरी सासू फ्यूज हो गई। मेरी का मतलब मेर यानी घोड़ी, सा का मतलब सांड, ऊंटनी को सांड कहते हैं। सू का मतलब सूकरी यानी सो, मादा शुकर को, मादा सुअर को सो बोलते हैं या शुकरी बोलते हैं। तो मेर में, सांड में और सूकरी में फ्यूज का मतलब डिफ्यूज, याद रखने के लिए। मेर में, सांड में, सूकरी में डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। और ये प्लेसेंटा शेप के आधार पर कैसे होता है कि इस पूरे प्लेसेंटा में ही डिफ्यूज का जैसे ही अर्थ है पूरा, इसमें न कोई कोटिलेडन्स होते हैं, न कोई टिश्यू का कोई बैंड होता है। ये पूरी प्लेसेंटा की पूरी सतह है उस फीटस के चारों ओर आवरण बनाती है। तो फीटस की संपूर्ण सतह किसके संपर्क में आती है? इस प्लेसेंटा की संपूर्ण सतह के। इसमें न कोई बटन है न कोई बैंड है, इसमें पूर्ण सतह शामिल होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा, जो मेर में, सांड में और सूकरी में पाया जाता है। इसके बाद में मेर की खासियत याद रखना है आपको। जो घोड़ी है ये न जेर खाती है न जेर अटकाती है, यानी कि याद रखिए न जेर खाती है, इसका मतलब इसमें प्लेसेंटोफेजिया नहीं पाया जाता। प्लेसेंटोफेजिया इसमें नहीं पाया जाता घोड़ी में। दूसरा, न जेर खाती है न जेर अटकाती है, अर्थात इसमें आरोपी भी नहीं पाया जाता। जेर अटकाने का मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो न तो प्लेसेंटोफेजिया की गंदी आदत है, न ही आरोपी इसमें पाया जाता है। किसमें? मेर में। आप देखिए प्लेसेंटोफेजिया, जूनरी टाइप के प्लेसेंटा में प्लेसेंटोफेजिया। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा तो नहीं है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा तो सिर्फ कोटिलेडनरी टाइप के प्लेसेंटा में पाया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। शेप के आधार पर चौथा प्लेसेंटा, इसका नाम है डिस्कोइड। डिस्कोइड, अब आपको पता है, बताओ डिस्को डांस कौन करता है? डिस्को डांस न कोई गाय करती है, न भैंस करती है, न कोई कुत्ता करता है, न कोई सांड शुकरी, कोई नहीं करता। पर डिस्को डांस या तो मनुष्य करता है या फिर बंदर करता है मेरे भाई। ये डिस्को डांस करता है तो याद रखना, जैसे डीजे बजता है मनुष्य नाचने लगता है और बंदर को मदारी नचाता ही रहता है। इसीलिए डिस्को डांस करने वाले कौन है? मनुष्य और बंदर। तो इन दोनों में डिस्कोइड प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। और डिस्कोइड का मतलब क्या? डिस्क जैसा। डिस्क का मतलब तश्तरी। तो ये आकृति में कैसा होता है? ये मान लीजिए फीटस है, इसके ऊपर ऐसे तस्तरी नुमा, ये लो बस,
इस फीटस के ऊपर ऐसे डिस्क शेप में ये अटैचमेंट इसका होता है, इस डिस्कोइड प्रकार के प्लेसेंटा का। और किस में पाया जाता है? मानव व बंदर में। तो इस प्रकार शेप के आधार पर कितने प्लेसेंटा हुए? 4 प्रकार के प्लेसेंटा। कोटलेडनरी जो रूमिनेंट्स में पाया जाता है, जूनरी जो मांसाहारी प्राणी में पाया जाता है, फिर डिफ्यूज जो मेर में, सांड में, शूकरी में पाया जाता है, फिर डिस्कोइड टाइप का प्लेसेंटा जो मानव व बंदर में पाया जाता है। और इन सब की जो विशेषताएं मैंने बताई, इसी प्रकार से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आपको इस तरह से जो मैंने सारी चीज़ें बताई आपको जरूर याद रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर अगली बार